रुक्मिणी महारानी का जो आविर्भाव दिवस है, तो इन्होंने प्रभु जी ने बड़ा अच्छा समझाया इस कथा को। तो इसमें एक बात समझना है कि राम कथा रामायण में है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका छूट गया। राम कथा का कुछ हिस्सा रामायण में छूट गया, तो वो पूरी हुई है कृष्ण कथा में। क्यों? क्योंकि रावण ने जो अन्याय किया श्री राम के साथ, तो वो जो है उसको दंड तो मिला कि श्री राम ने रावण का वध कर दिया, लेकिन वो दंड पर्याप्त नहीं था। वो दंड पर्याप्त नहीं था कि श्री राम ने उसका वध कर दिया, नहीं, वो पर्याप्त नहीं था। तो कृष्ण की लीला में वो जो है उसको और दंड मिला, और उसी प्रकार का दंड मिला जैसा कि उसने रावण ने श्री राम को कष्ट पहुंचाया था। तो कृष्ण लीला में क्या हुआ कि वो जो रावण था, जिसने सीता का हरण किया था त्रेता युग में, वो द्वापर में कृष्ण की लीला में शिशुपाल बना, शिशुपाल बना, है ना। और सीता जी जो जनकपुर में राजा जनक की पुत्री थी, वो विदर्भ देश में महाराज भीष्मक की पुत्री हुई। उनके पिता जनक ही भीष्मक हुए, और जो सीता जी हैं वो रुक्मिणी उनकी पुत्री हुई। तो सीता जी और उनके जो पिता हैं वही हैं जो द्वापर में रुक्मिणी और भीष्मक हैं, और जो रावण है वो द्वापर में शिशुपाल है, और जो श्री कृष्ण है द्वापर में श्री राम जो थे वही द्वापर में श्री कृष्ण हैं। तो अब क्या हुआ कि रावण ने राक्षस होने के कारण सीता का हरण किया। फिर सीता का हरण किया और वो सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन वो जो है अधर्म पूर्वक उसने ये कार्य किया कि सीता जी का अपहरण कर लिया। श्री राम की अनुपस्थिति में सीता जी का अपहरण कर लिया, और अब सीता को पत्नी भी बनाना चाहता था, तो वो तो मारा गया ना। लेकिन श्री राम को कितना कष्ट हुआ कि श्री राम जो है सीता को ढूंढ रहे हैं और सीता के विरह में व्याकुल हो रहे हैं। तो ये जो श्री राम को कष्ट दिया रावण ने, इसका भी तो बदला मिलना चाहिए, इसका बदला मिलना चाहिए। तो वही रावण शिशुपाल के रूप में जब आया, तो अब जो है उसी प्रकार की स्थिति बनी कि श्री राम के द्वारा रावण को जो है उसी प्रकार का कष्ट मिलना चाहिए। तो हुआ क्या कि शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह निश्चित हो गया। अब वो रावण है और ये सीता है ना। तो रावण को जो है अब कष्ट मिलना चाहिए उसी प्रकार का जैसा श्री राम को उसने कष्ट पहुंचाया था। तो जरूरी है कि अब जो है जो शिशुपाल है उसका विवाह रुक्मिणी के साथ निश्चित होना चाहिए, क्योंकि कष्ट उसको अगर पहुंचाना है तो ऐसी स्थिति बन गई। तो शिशुपाल जो है अपनी जो है बारात लेकर के आया, बड़ी खुशी खुशी, और जो है वहाँ कुंडलपुर में उसको ठहराया गया, और उसके जो है विवाह के पहले वेद मंत्र पढ़े गए, सब तैयारी हो गई हैं विवाह के पहले। लेकिन अब श्री कृष्ण क्या करते हैं कि रुक्मिणी का हरण करते हैं। तो रुक्मिणी वही सीता है, तो सीता का हरण करते हैं। अब सीता का हरण करते हैं तो ये धर्म के अनुसार श्री कृष्ण जो है जो रुक्मिणी का अपहरण करते हैं वो धर्म के अनुसार करते हैं। क्या है कि क्षत्रियों की राक्षसी विधि से विवाह करना जो है प्रशंसा की बात होती है। तो राक्षसी विधि में क्या होता है कि कन्या के विवाह के पहले अगर बलपूर्वक क्षत्रिय अपने पराक्रम के द्वारा अगर कन्या का को छीनता है तो वो जो है प्रशंसा की बात होती है, और वो विवाह जो है राक्षसी विधि से विवाह कहलाता है। तो रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा था श्री कृष्ण को, यही लिखा था कि आप मुझे राक्षसी विधि से विवाह कीजिए मेरे साथ। तो राक्षसी विधि से विवाह करना ये जो है बहुत प्रशंसा की बात है। रावण ने जो किया वो विवाह अधर्म के अनुसार किया, वो विधि नहीं थी कि विवाहिता पत्नी का जो है उसने और अपहरण किया, और राम की अनुपस्थिति में, लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण किया। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या किया, विधि पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया। तो उस समय रुक्मिणी को उन्होंने छीना जिस समय विवाह नहीं हुआ था, विवाह होने के पहले छीन लिया। और रावण ने
जैसे सीता जी को कुछ चुराया था, तो श्री कृष्ण ने ऐसी चोरी नहीं की। श्री कृष्ण ने कैसे किया कि रुक्मिणी को जो है अपने रथ में बैठाया और सब राजाओं के देखते देखते और सब राजाओं के सिर में पैर रख करके रुक्मिणी को जो है धीरे धीरे अपना ले गए। तो रावण का जो तरीका था वो बिल्कुल अधर्म का था, पूरा अधर्म का। विवाहिता पत्नी और फिर वो भी जो है चोरी करके वो जो है मतलब ले गया। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया, तो जब विवाहिता नहीं थी, विवाह के पहले अपहरण किया और फिर अपने पराक्रम से अपहरण किया। रावण ने अपना पराक्रम नहीं दिखाया, उसके पास पराक्रम था ही नहीं, तो चुरा करके ले गया। जैसे कुत्ता जो है जब कोई घर में ना हो तो घर के अंदर घुस करके जो है खाने की चीज़ ले करके भाग जाए, तो इसी प्रकार से रावण ने कुत्ते की तरह कार्य किया, लेकिन श्री कृष्ण ने किया शेर की तरह कार्य। तो शेर में कुत्ते में बड़ा अंतर है। कुत्ता जो है चोरी करता है, जब कोई ना हो तो उठा करके अपना ले जाता है कोई खाने की चीज़, लेकिन जो शेर होता है तो श्री कृष्ण जो है शेर की तरह आए। तो शेर जो है जैसे अपना भाग, जितने भी गीदड़ हैं, सियार हैं, उनके बीच में अपना भाग ले जाता है, तो वो चोरी नहीं करता, वो अपने पराक्रम से लेके जाता है और सबको देखते देखते ले जाता है। तो श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी का अपहरण किया तो ऐसे नहीं किया कि मतलब चोरी करके जो है भाग गए, कोई देख ना पाए। सबके देखते देखते रुक्मिणी को जो है उन्होंने अपने रथ में बिठाया और बड़े आराम से ऐसे चले जैसे कि शेर की चाल। शेर अपनी चाल से चलता है, भागता थोड़ी है। और अपना हिस्सा ले लेता है। जितने सियार हैं, गीदड़ हैं, वो देखते रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जो है श्री कृष्ण का जो है वो है तरीका। और शिशुपाल को अब वही कष्ट हुआ जो रावण ने राम को प्रदान किया था, और वही राम हैं श्री कृष्ण के रूप में, वो शिशुपाल को जो है वही कष्ट पहुंचा रहे हैं, वही कष्ट पहुंचा रहे हैं कि शिशुपाल को महसूस हुआ कि मेरी पत्नी का जो है अपहरण हो गया है ना। उसने सोच लिया था कि मेरी पत्नी बन गई। इस तरह से शिशुपाल को जो है बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा उदास हुआ, और फिर उसका जो है दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था और अपने जो है फिर वापस चला गया। तो यहाँ पर ये समझना है कि श्री राम की जो कथा है यहाँ पर पूरी होती है। रामायण में राम कथा जो है उतनी पूरी नहीं होती, उतनी पूरी नहीं होती कि श्री राम ने कितना कष्ट पाया है। और रावण तो जो है क्या है कि अपना जो है मज़ा लेता रहा, ऐश करता रहा, और राम के हाथों मारा गया तो वो भी सुखपूर्वक मारा गया। राम के हाथों मारा गया, सुखपूर्वक मारा गया। तो रावण को जो है वो दंड मिला ही नहीं जो उसको मिलना चाहिए। तो वो दंड जो है इस लीला में रावण को मिला है ना। तो भगवान जो है जब कार्य करते हैं तो हमेशा धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। रावण ने जो कार्य किया सब अधर्म के अनुसार कार्य किया, लेकिन श्री कृष्ण ने भी जो है बदला लिया, लेकिन इस प्रकार से बदला लिया कि वो धर्म के अनुसार था, पूरी तरह से धर्म के अनुसार था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहरे पदम मूर्धनि दधत सुपर्णा, कि सबके सिर पर पैर रख कर के कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। पदम मूर्धनि दधत, सबके सिर में पैर रख करके। और रावण ने क्या किया था, योजना बनाई थी, मारीच को सिखाया कि तुम जो है सोने का मृग बनो, सीता को लुभाओ, और राम जो है उस मृग के पीछे भागेंगे, है ना। तो फिर राम की आवाज़ में तुम जो है लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, ऐसी आवाज़ करना है कि जैसे राम चिल्ला रहे हैं लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी भी चले जाएंगे सीता को छोड़ के, और मैं सीता जी को चुरा लूँगा। तो ये जो है तरीका रावण का था, जो पूरा अधर्म के अनुसार था। लेकिन भगवान का कोई तरीका नहीं, कोई योजना नहीं बनाई, भगवान ने कोई योजना नहीं बनाई। और जब भगवान आए कुंडनपुर में, श्री कृष्ण आए कुंडनपुर में, तो जितनी प्रजा थी कुंडनपुर की, वो सब जो है कृष्ण का सौंदर्य देख कर के सोचती हैं कि रुक्मिणी के एकमात्र योग्य पति तो यही हैं, और कोई हो नहीं सकता। और कृष्ण की जो है योग्य पत्नी एकमात्र रुक्मिणी है, और कोई हो नहीं सकती, जैसे सीताराम की जोड़ी।
उसी प्रकार की। तो जो कुंडनपुर के वासी हैं नर नारी, वो सब जो है अपने अपने पुण्य दे रहे हैं रुक्मिणी को कि हमारे अगर कुछ पुण्य हो, और जन्म जन्म के जो पुण्य हो तो सब रुक्मिणी को मिल जाए कि रुक्मिणी जो है कृष्ण के साथ मतलब चले जाए। तो सब पूर्ववासी यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर लें। तो धर्म के अनुसार जो है ये मतलब होगा, ये होना चाहिए कि कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर लें। तो सब पूर्ववासी यही चाहते हैं। और राजा दमघोष जो रुक्मिणी के पिता थे तो वो भी कृष्ण का स्वागत सत्कार करते हैं, और अपने मन में यही विचार करते हैं कि अगर कृष्ण रुक्मिणी को अपहरण कर लें तो हमारी पुत्री का जो है जीवन सफल हो जाए। तो वो भी जो है यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो शत्रु पक्ष के जितने राजा आए थे वो सब जो है बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के और सब संगठित होकर के आए थे कि कृष्ण रुक्मिणी को किसी प्रकार भी ना ले पाएँ। तो सब जो है मतलब पूरी तैयारी करके आए थे। लेकिन राजा भीष्मक जो रुक्मिणी के पिता थे उन्होंने अपनी सेना को, अपने सैनिकों को सबको समझा दिया था कि अगर कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करें तो तुम्हें खुशी मनाना है, तुम्हें खुशी मनाना है। कृष्ण रुक्मिणी का अगर अपहरण करके ले जाएं तो तुम जो है कुछ विरोध नहीं करना, तुम खुशी मनाओ। और जो पूर्ववासी कुंडनपुर के जो निवासी थे तो उन्होंने भी खुशियाँ मनाई कि कृष्ण जो है रुक्मिणी का अपहरण करके ले गए, अच्छा हुआ। शिशुपाल से विवाह नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अब विवाह की इतनी तैयारी हुई थी, इतनी तैयारी हुई, सब जो है रद्द हो गया, सब कुछ रद्द हो गया। तो इसमें जो है सबको खुशी हुई, सबको खुशी हुई। रुक्मिणी के पिता को भी खुशी हुई, और रुक्मिणी के जो 4 भाई थे रुक्मिणी के अलावा वो सब खुश हुए, और जो कुंडनपुर के निवासी थे सब खुश हुए। एक व्यक्ति था जो बड़ा दुखी हुआ वो था सबसे बड़ा भाई रुक्मिणी का, है। तो वो जो है बड़ा दुखी हुआ, और फिर वो जो है मतलब कृष्ण के लिए प्रतिज्ञा करता है कि मैं कृष्ण को मार करके अपनी बहन को वापस ले आऊँगा। इस प्रकार से वो जो है कृष्ण का पीछा करता है, और फिर कृष्ण के द्वारा जब पराजित होता है तो फिर बड़ा लज्जित होता है, बड़ा लज्जित होता है। कृष्ण उसको बांध देते हैं। तो सब बता रहे थे, पद्म प्रिया प्रभु बता रहे थे कि बांध दिया रुक्मिणी को, लेकिन अब सोच रहे हैं कि ये अगर शरण में आ जाए तो मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन वो तो शरण में आएगा नहीं, वो जिद्दी है। तो उसको बंधा हुआ है और कृष्ण उसको तलवार से मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो है मतलब वो नहीं हो रहा है, शरण नहीं ले रहा है कृष्ण की, क्योंकि आसुरी भाव है। तो भगवान क्या सोचते हैं कि रुक्मिणी जो है दुखी हो जाएंगे अगर मैं इसका वध कर दूंगा। तो रुक्मिणी को अवसर देते हैं कि रुक्मिणी जो है छुड़ाएं। इसलिए कृष्ण तलवार से मारते नहीं हैं, ये मारने का दिखावा करते हैं कि मैं मार दूंगा, और कृष्ण रुक्मिणी को अवसर दे रहे हैं कि तुम अपने भाई को बचा लो। तो यही तरीका है कि जिस व्यक्ति को प्राण दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की हत्या करने के लिए आया था, तो उसको तो प्राण दंड मिलना चाहिए। फिर भी कृष्ण अगर उसको प्राण दंड नहीं देना चाहते हैं तो इस एक बहाना कृष्ण को भी चाहिए कि उसकी बहन बचा ले, हैं। नहीं तो कृष्ण तो रुक्मिणी का वध कर देते उसी समय, 1 सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन रुक्मिणी को अवसर दे रहे हैं, और रुक्मिणी जब आई तो जो है कृष्ण के चरणों में गिरी, शरण ले ली और अपने बड़े भाई को बचा लिया। और जो रुक्मिणी था वो फिर बड़ा लज्जित हुआ। और बलदेव जी जब आते हैं तो कृष्ण को डांटते हैं। कृष्ण को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? रुक्मिणी की जो है बड़ी मतलब लज्जा हुई, बड़ी बेइज्जती हुई, तो उसको भी थोड़ा सांत्वना देने के लिए कृष्ण को डांटते हैं। कृष्ण तुमने ऐसा जो किया है तो मरने के तरह हुआ, उसकी वध के समान हुआ, ऐसा हुआ। तो कृष्ण ने उसको जो है वध नहीं किया तो भी उसको दंड दिया। और कैसा दंड दिया? कुरूप कर दिया। उसके जो है सिर की जो है सिर का ऐसा मुंडन किया कि 9 शिखाएं बन गई, 9 चोटियां बन गई, कुरूप कर दिया। तो ये जरूरी है कि जो व्यक्ति जो है प्राण दंड जिसको मिलना चाहिए, अगर प्राण दंड ना मिले तो उसको कुछ ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो याद करे कि हाँ मैंने गलती की थी। तो इस तरह से भगवान ने उसको कुरूप किया था। तो बलदेव जी जो है रुक्मिणी को भी कुछ सांत्वना देने के लिए
कृष्ण को डांटते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया। फिर रुक्मिणी जी को समझाते हैं कि नहीं, कृष्ण ने तो ठीक किया, क्षत्रियों का तो यही कर्तव्य है कि जान से मार दें, तो कृष्ण जान से नहीं मारा, तुम्हारे भाई हैं की रक्षा कर दी, तुम्हारे कारण रक्षा कर दी, तो ये कृष्ण का गुण है। तो रुक्मिणी जी को इस तरह समझाते हैं कि कृष्ण के में दोष ना देखें, और बलदेव जी जो है कृष्ण को थोड़ा जो है डांटते हैं, तो वो इसलिए डांटते हैं कि रुक्मिणी को जो है कुछ सांत्वना मिल जाए। तो इस प्रकार से ये जो लीला है ये एक प्रकार से रामायण की ही लीला है, रामायण की लीला है, जिसमें कि हमें उस बात का उत्तर नहीं मिलता कि रावण ने श्री राम को जो हरि वो धीरे धीरे कि रावण ने राम को जो धीरे धीरे कर रावण ने राम को जो कष्ट पहुंचाया उसका जो है फिर क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो यहाँ पर मिलता है सही कि सही तरीका यही है कि भगवान ने जो है उसका जो है बदला लिया, उसको भी पीड़ा पहुँचाई, लेकिन इस तरह से के पहुँचाई कि कोई धर्म का उल्लंघन ना हो, धर्म के अनुसार जो है श्री कृष्ण ने सब कार्य किए और उसको पीड़ा भी पहुँचा दी, उसी प्रकार की पीड़ा पहुँचा दी जैसे उसने श्री राम को पहुँचाई थी। श्रीमती रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। एक आश्चर्य की घटना